गाइज, कुछ हैरान कर देने वाले रोचक तत्व जो आपकी रोज की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जिस पर शायद ही आपने कभी खुलकर ध्यान दिया हो। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही रोचक तत्व। नंबर 1, किट्टी पार्टी और परिवार के मनोरंजन के लिए ताश तो बहुत से लोग खेलते हैं। अगर नहीं भी खेले हैं तो ताश के पत्तों को जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको इस बात पर कभी ध्यान दिया है कि बादशाह के 4 पत्तों में से लाल रंग के पत्ते, जिसे लोग लाल पान भी कहते हैं, उस पर बादशाह की मूछें नहीं होती। नंबर 2, गीत सुनते समय कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि गाने सुनना किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या आपको यह पता है कि जब आप बहुत खुशी में कोई गीत सुनते हैं तो उसकी धुन पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब आप दुख में गीत सुनते हैं तो अब उसके शब्दों को समझते हैं। नंबर 3, क्या आपने कभी अपनी कोहनी के केंद्र यानी बीच के हिस्से को अपने जीभ से छूने की कोशिश की है? अगर नहीं तो ऐसा करना भी बेकार है, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान कर नहीं पाएगा। नंबर 4, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो सोचते हुए आप सोए हैं वह नींद में भी आपको वही महसूस हो रहा है? क्योंकि अगर हम सोचते हुए सोते हैं तो नींद में भी हमारा दिमाग सोचता रहता है, जिससे जागने के बाद आपको ताजगी का एहसास नहीं होता है और आप थका हुआ महसूस करते हैं। नंबर 5, गाइज, एटीएम कार्ड तो अधिकतर हर कोई इस्तेमाल करता है। एटीएम मशीन आने के बाद पैसा निकालना लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एटीएम कार्ड का पिन 4 अंक का ही क्यों होता है? शायद आपको लगता है कि 4 अंक को याद करना आसान होगा, इसीलिए। ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है जो शायद आपको पता ना हो। एटीएम मशीन के बनाने वाले व्यक्ति ने सबसे पहले एटीएम के 6 अंकों के पिन को निर्धारित किया, लेकिन उनकी पत्नी को इसे याद रखने में दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने 6 अंक को हटाकर 4 अंक का कर दिया। नंबर 6, शतरंज दुनिया का सबसे ज़्यादा दिमागी कसरत कराने वाले खेलों में से एक है। शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि शतरंज खेलने से दिमाग के बौद्धिक क्षमता में सुधार आता है और जटिल प्रश्नों को सुलझाने की शक्ति बढ़ती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में अंग्रेजी भाषा में छपी दूसरी किताब शतरंज के बारे में थी। तो गाइज, इन सभी फैक्ट्स के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।